अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफ़ा के 19 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर हया आती है और आकर कहती है कि मुझे तो पुप्पो पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है, वो हर बार ऐसे ही करती हैं। मरीम कहती है कि अब क्या हो गया है, तुम्हें इन बातों पे बिल्कुल भी गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरीम का खुद भी मूड ऑफ होता है कि इतनी देर में सब्तैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, क्योंकि रिश्ते के लिए मना हो चुका होता है। वो फ़ौरन मरीम को कॉल करता है, लेकिन मरीम का मूड ही नहीं होता। हया कहती भी है कि आप बात कर लें, लेकिन मरीम कहती है कि मुझे इस वक्त इनसे कोई भी बात नहीं करनी है। हया कहती है कि शायद कोई ज़रूरी बात हो सकती है, आप फ़ोन तो उठाएं, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाती है। यहाँ पर नौशीन दिल में सोच रही होती है कि बस एक दफ़ा मेरी सब्तैन से शादी हो जाएगी, जो मुझे नौकरानी बनाना चाहती है ना, फिर मैं इन्हें बताऊँगी कि आखिर मेरी भी औकात क्या है। कि इतनी देर में वो जाती है और जाकर सब्तैन को कहती है कि आप ठीक तो है ना, अभी तक जाग रही हैं, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए चाय या कुछ और बना कर ले आती हूँ। सब्तैन कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और वैसे भी इस घर में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा नौकर हैं, आपको बिल्कुल भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ मरीम जाती है और जाकर अपनी दादों को कहती है आप यहाँ पर बैठी, मैंने आपका ब्लड प्रेशर चेक करना था कि सब ठीक है या नहीं ठीक है। उसकी दादू कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही कहती है कि आज जो औरतें आई थी तुम्हारा रिश्ता लेकर, मुझे तो ऐसे लग रहा था वो सब्तैन के घर से ही है, क्योंकि वो भी ऐसे ही बता रही थी और नाम भी सब्तैन ही बताया, और एक की तो शक्ल भी उससे मिल रही थी। तभी वो जब मरीम पे दबाव डालती हैं तो मरीम उन्हें हकीकत बता देती कि हाँ, एक दफ़ा सब्तैन सर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था। दूसरी तरफ अनीला यहाँ पर बहुत परेशान होती है। वो सब्तैन के पास जाती है और कहती है कि तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो, अब तो तुम्हें ढूंढना पड़ता है कि तुम कहाँ पर हो। साथ ही कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम सिर्फ सजीला की बातों में आ रहे हो। सब्तैन कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है आप किस तरह की बात कर रही हैं, और हाँ, रिश्ते के लिए मैंने ही उसे कहा था, आप ऐसे ना सोचें। लेकिन वो फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दूसरी तरफ मरीम भी यहाँ पर बहुत परेशान होती है। उसे सब्तैन की बात याद आ रही होती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं, और मैं इस वक्त का कब से इंतज़ार कर रहा था। अगली सुबह जब मरीम ऑफिस आती है तो उसे पता लगता है कि उसे सब्तैन के साथ एक मीटिंग के लिए एक विज़िट करने जाना है। जब ये बात आकर उसे निम्रा बताती है तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। हालांकि उसका मूड भी नहीं होता है। दूसरी तरफ नौशीन आती है चापलूसी करने के लिए अनीला की, और उसे कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा हसीन है, आप कहाँ पर जा रही हैं। अनीला कहती है कि हाँ, बस चोट लग गई थी तो मैं अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसे कोई निशान वगैरह पड़ जाए। और तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी वो उसे बातों में ले लेती है और कहती है कि आपका तो मैनिक्योर पेडिक्योर मैं ही करूँगी, आप तो इतनी खूबसूरत हैं। साथ ही कहती है कि सजीला बाजी तो किस तरह सब्तैन को आपकी शिकायतें लगा रही होती हैं। रिश्ते के बाद तो वो इतनी बातें बना रही थी कि इतनी देर में सब्तैन यहाँ जब साइड विज़िट करने जाता है तो वो मरीम को कहता है कि आप लोगों ने रिश्ते के लिए मना क्यों किया, तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, इसीलिए मैंने रिश्ता भेजा था ताकि तुम्हें पता लगे, तुम्हें मैं हरास नहीं करा। मरीम कहती है कि मैंने आपको पहले भी कहा था आप मेरे कुछ भी जानते नहीं हैं घर वालों के बारे में, और इस तरह मुझसे ये बातें करना मुनासिब नहीं देता है। सब्तैन को गुस्सा आने लग जाता है और मरीम कहती है कि मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला इस तरह नहीं हो सकता, मेरे वालिदैन ही करेंगे। यहाँ पर अनीला भड़कावे में आ जाती है और फ़ौरन से सजीला को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम जो सब्तैन को मेरे ख़िलाफ़ भड़का रही हो ना, वो अपनी हरकतें छोड़ दो, इसीलिए मैं तुम्हें इस घर में नहीं आने देती। सजीला आ गई बहुत ज़्यादा परेशान होती है मालिक मकान की वजह से। वो कहती है कि आप ही, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है उसे भड़काने की, ना ही मैंने उसे कोई बात करी है, और आप इस तरह मुझे क्यों कह रही हैं, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती कि इतनी देर में। नौशीन फिर से अच्छी बनने की कोशिश करती है और कहती है कि आप आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा, मैं आपको पानी ला कर देती हूँ और अभी मैं आपका मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर दूंगी। कि इतनी देर में निम्रा आती है और आकर सब्तैन को कहती है कि आपकी आज मीटिंग 4 बजे है, ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग में थी और शेड्यूल में भी है, इसीलिए आपको जाना पड़ेगा। सब्तैन का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ होता है मरीम की बातों की वजह से, तो वो कहता है कि फ़िलहाल मैं कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता, जो भी है उसे पोस्टपोन कर दो। दूसरी तरफ यहाँ पर शहीर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो आयशा को कहता है कि तुम हर वक्त इस तरह क्यों बातों में लगी रहती हो, और साथ ही कहता है कि हमें भी अपनी प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए कि हमें किस तरह औलाद चाहिए। कितनी देर में आयशा कहती है कि हम जब भी अपनी आपस में बात करते हैं तो लड़ाई हो जाती है, मुझे तो फ़िलहाल सब्तैन की परेशानी खा रही है, आखिर अब उसका क्या बनेगा। और मरीम के लिए सीरियस बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखो अब क्या बनता है। कितनी देर में सब्तैन भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो मरीम की बातों के बारे में ही सोच रहा होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। कितनी देर में वहाँ
पर अनीला आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें सजीला ने तुम्हारा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला तुम्हारी खुशी नहीं चाहती, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। सत्यान यहाँ पर चुप अपनी तोड़ देता और कहता है कि उस रिश्ते के लिए मैंने ही सजीला को कहा था, वो मरियम है और मेरे ऑफिस में काम करती है, मैं उसे जानता हूँ, आपको एक दफ़ा फिर से उसके लिए रिश्ता लेकर जाना होगा। ये बातें नौशीन भी सुन लेती है। वो नौशीन के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं उससे शादी भी नहीं करना चाहता। अनीला कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं जानती हूँ ना कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है, सजीला ने ही तुम्हें भड़का के रखा हुआ है। लेकिन सत्यान कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उस रिश्ते के लिए मैंने ही सजीला को कहा था और उस लड़की से मैं कब इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा मुझे खुद भी नहीं पता है, प्लीज़ आप उसका रिश्ता मेरे लिए दोबारा लेकर जाएं। कि इतनी देर में यहाँ पर नौशीन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है, वो जूस वापस लाकर रज़िया को दे देती है। यहाँ पर सत्यान भी अपनी बहन को समझा रहा होता है और उसे कहता है कि मैं उसी से ही शादी करूँगा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।